उधर जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं, ऐसी जानकारी है। पहलगाम में हमले वाली जगह भी आर्मी चीफ जा सकते हैं, ये बड़ा अपडेट इसमें निकलकर सामने आ पा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहलगाम में हमले वाली जगह का दौरा किया था और उन्होंने जानकारी ली थी वहां पर। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा इनपुट सामने आया। पहलगाम से वापस उत्तर प्रदेश के जौनपुर लौटी मॉडल एकता तिवारी ने दावा किया कि जिन आतंकियों को स्केच सुरक्षा एजेंसी ने जारी किया उनमें से 2 खच्चर वाले हैं। इन्हीं के साथ वो पहलगाम गई थी, जहां इन्होंने एकता तिवारी के साथ बदसलूकी भी की थी। एकता तिवारी के मुताबिक इन्हें इन खच्चर वालों की हरकतें संदिग्ध लगी थी, इसलिए उसने इनका एक वीडियो भी बनाया था। अब आतंकियों का स्केच देखने के बाद उन्हें पता चला कि वह तो मौत के मुंह से निकलकर बाहर आई हैं। एकता तिवारी के मुताबिक आतंकियों का स्केच देखकर वह चौंक गई थी। उसने तत्काल सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी है। कहा है कि उसे खच्चर पर ले जाने वाले दोनों लोगों की तस्वीर आतंकियों के स्केच से पूरी मिल रही है। इन आतंकियों ने कुरान न पढ़ने और रुद्राक्ष की माला पहनने को लेकर उनके साथ बदसलूकी की थी और इस संबंध में एकता ने सीआईएसएफ में तैनात अपने रिलेटिव को सूचित भी किया था। एकता के मुताबिक इनमें से एक खच्चर वाला जूते में कीपैड वाला फोन छिपा कर रखे हुए था। इस दौरान इन आतंकियों ने उनके भाई का धर्म भी पूछा, कुरान नहीं पढ़ने और रुद्राक्ष पहनने को लेकर उनके साथ बदतमीजी की थी। हम लोग यहाँ से वैष्णो देवी के लिए गए थे, हमारी मन्नत थी कुछ वहाँ के लिए मांगी थी, तो मेरा पूरा ग्रुप गया था। हम लोग ने सोचा कश्मीर भी विजिट कर लेते हैं, तो हम लोगों ने सोनमार्ग, श्रीनगर सब विजिट किया, पटनी टॉप विजिट किया, लास्ट में हम पहलगाम गए थे। वहाँ पे बहुत नॉर्मल से वीडियो वगैरह बना रहे थे, अपने फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे थे। तो फिर हम लोग जो जहाँ पे हमला हुआ है उसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, वैसराना के लिए हम लोगों ने नीचे से खच्चर किया। आधे रास्ते में जाके कश्मीर वैली करके एक बहुत अंदर खाई होता है, इधर बिल्कुल जंगल था, वहाँ पे हम लोग गए, सब लोग खड़े हुए। तो वो 1-2 लोग थे, वो खच्चर वालों के साथ ही चल रहे थे, लेकिन खच्चर वालों का बोलना है कि हम लोग उनको नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो मेरे से बोलते हैं कि मैं थोड़ी सी सबसे ज़्यादा बोलती हूँ अपने ग्रुप में, मैं ही सबसे ज़्यादा बात कर रही थी, मैं ही बोल रही थी। तो मेरे से बोलते हैं आप लोग कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला कि हम लोग जो है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, राजस्थान की, लेकिन अभी हम लोग काशी बाबा के यहाँ से आ रहे हैं, विश्वनाथ बाबा के यहाँ से। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप लोग कितने लोग आए? हमने कहा 20 लोग आए। बोले कौन कौन आपके साथ है? मैंने ऐसे ही बोला आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं कुछ लोग। बोले आप क्या नाम है? मैंने बोला एकता नाम है मेरा। तो बोले क्या लगाते हो? मैंने कहा मैं एकता ही नाम है। किसी फ़ोन से बात कर रहे थे कि 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजाऊँ घाटी में रखी हैं, उनका ये वर्ड थे। और जब स्क्रैच जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचान रही हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में। केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए और अब पाकिस्तान से आए उसके नागरिक भारत ने वापस भेजना शुरू कर दिया। ऐसी पाकिस्तान की 4 महिलाओं को भारत ने वापस उनके मुल्क पाकिस्तान भेज दिया। वापस भेजे जाने के आदेश से वो सभी महिलाएं रोने लगी। जानकारी के मुताबिक ये सभी महिलाएं विजिटर वीजा पर बुलंदशहर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आई थी। बता दें कि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर ही भारत छोड़ने का आदेश दिया है। खुशी खुशी आए थे, हम यहाँ पर आके एंजॉय करेंगे। नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं। कौन है कौन आतंकवादी हमें नहीं पता। फिलहाल जो भी जिसने भी किया ये बहुत बुरा किया, जिसने भी किया उसको बर्बाद अल्लाह ताला, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा गफूर रहीम है, वो सब देखता है। तो कौन है ये? मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो। बहुत ही दुख की बात है, पूरे हर उसके लिए जो है बहुत दुख की बात है। कोई भी जो है कोई इस मामले से खुश नहीं है। अब बस ऊपर वाला बेहतर करे, दोनों मुल्क के मामला आगे वो कायम रहें। कहीं की इधर की हो उधर की हो, हत्या गलत है।
तो पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन भारत के जरिए सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर ऐतराज भी जताया। इसे युद्ध के लिए उकसाने जैसा काम बताया। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कड़े फैसलों का असर अब दिखने लगा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस रोक से पाकिस्तान में बेचैनी और घबराहट के साथ तिलमिलाहट भी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से 5 कड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही अटारी बॉर्डर आवागमन के लिए फौरन बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सैन्य सलाहकार अनवांटेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इस्लामाबाद उच्चायोग से भारतीय सलाहकारों को भी वापस बुलाया गया है। भारत का ये फैसला पाकिस्तान को तिल तिल कर खत्म करने वाला है और पाकिस्तान इसको बखूबी जानता है। यही वजह है कि सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान सहमा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए। डरा हुआ पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का रोना रो रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं त्यागता, तब तक सिंधु जल समझौते पर रोक जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सिंधु जल संधि मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिल्ली में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के इस बैठक में मौजूद रहने की उम्मीद जताई गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और भारत में बैठकों का दौर जारी है। और इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी तरीके से सेना अलर्ट मोड में आ चुकी है। आज पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह जाएंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना के आला अफसरों के साथ वो मुलाकात करेंगे, समीक्षा कर सकते हैं। वहीं मिडिल सेक्टर में सुखोई और राफेल ने भी अपनी ताकत को दिखा दिया है। एयरफोर्स के अभ्यास का नाम रखा गया है आक्रमण। तो ये बड़ी खबर आज पे टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल एयरफोर्स के जवान जो अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम आक्रमण रखा गया है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ पाया है। मिडिल सेक्टर में सुखोई और राफेल ने भी अपनी ताकत दिखाई है। दरअसल सेना के आला अफसरों के साथ समीक्षा करते हुए नजर आएंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आज बताया जा रहा है कि वो पहलगाम में भी जा सकते हैं, जहां पर आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को अपना निशाना बनाया था। 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस वक्त तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी थी। इनमें से एक नेपाली नागरिक था। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित करने से सहित 5 बड़े फैसले किए थे। तो देखिए, जो पत्र लिखा गया है पाकिस्तान के लिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो पत्र है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से सिंधु जल संधि जो हुई थी, जल को लेकर के जो समझौता हुआ था, जो 3 नदियों का जल पाकिस्तान को दिया जाता था, वो बताया गया है भारत की तरफ से कि एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत के तौर पर
किया गया था ताकि दोनों देशों में जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस संधि को पालना नहीं की थी और यही वजह है कि अब इस संधि को तोड़ने का फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया। भारत ने पाकिस्तान को यही वो चिट्ठी लिखी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद लगातार भारत की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं और इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कई बैन दरअसल लगाए गए हैं। 5 ऐसे महत्वपूर्ण बैन हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तान पर लगा दिए गए हैं। और बीते दिन जब प्रधानमंत्री बिहार में मौजूद थे तो उनकी तरफ से जनता को संबोधित करते हुए कहा गया था कि ये तो बस शुरुआत है। जो जितने भी आतंकी इस कृत्य में शामिल थे और जो इनका समर्थन कर रहे थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम इस बार भारत सरकार करेगी ताकि आतंकी पनप ही ना पाए। जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में निर्दोषों को अपना निशाना बनाया है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पहलगाम में हमले की जगह पर सेना प्रमुख आज जा सकते हैं, बड़ा अपडेट है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद आतंकियों पर प्रहार और तेज हो गया। पुलवामा में सुरक्षा बल ने आतंकी हमले में शामिल आतंकी आदिल शेख का घर मिट्टी में मिला दिया है। बताया जा रहा है कि आदिल शेख पहलगाम हमले में शामिल था, जिसमें 27 पर्यटकों की जान चली गई थी और ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई। आतंकी आदिल शेख का घर जमींदोज कर दिया गया। पहलगाम हमले के बाद एक्शन दरअसल और ज्यादा तेज कर दिया गया है और यही वजह है कि आतंकी आदिल शेख का घर जो है गिराया गया है। हमले में ये आदिल शेख शामिल था। शेख का घर पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है इस आतंकी हमले के बाद। तो ये बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पोस्टर भी बाकायदा जारी किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और इस आतंकी की तलाश भी, इसका स्केच जारी करते हुए इसकी तलाश शुरू की गई थी। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर प्रहार तेज करते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी हमले में शामिल आतंकी आदिल शेख का घर मिट्टी में मिला दिया है। बताया जा रहा है कि आदिल शेख पहलगाम हमले में शामिल था। ये वही हमला है जिसमें 27 निर्दोष पर्यटक ने अपनी जान गंवाई थी।